मैं कहता मैं गया, मैं ही गया बिलाए। तू कहता मैं गया और तू ही जग में छाए। अगर कबीर ने मनन किया, कबीर ने चिंतन किया, कबीर एक निर्भीक रचनाकार थे। उनकी वाणी का निर्भीकता पूर्वक प्रवाह था। समाज के चौराहे पर भी खड़े होकर वह बुराइयों या समाज में फैली हुई विकृतियों के संबंध में आवाज उठाते थे। लेकिन किसी के मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं पैदा होता था और कबीर सब पर भारी रहते थे, भारी पड़ते थे। कबीर ने मैं के संबंध में जो भाव व्यक्त किया उसका आशय गर्व से है। मैं संपन्न हूं, मैं में प्रतिभा है, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही शक्ति हूं और मैं ही साधना भी हूं, मैं ही पराक्रम भी हूं। लेकिन मैं मोह का भाव है, मैं प्रदर्शन की प्रकृति है। जहाँ मैं विद्यमान रहता है वहाँ समूह को अपनाने का बोध भाव आदमी के भीतर नहीं रह जाता है। मिथिलेश शुक्ल जी मैं को खोज रहे हैं। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है? तो मैं, मेरा और वही अहम होता है। अहम व्यक्ति के विकास का नाशक होता है। मैंने ही स्वतंत्रता दिलाई, मैंने ही जीवन भर संघर्ष किया और जो परिणाम सामने आया उसका कारक मैं ही हूँ। मेरी बात सर्वोपरि है और मैं ही आदेश करता हूँ, मैं ही सर्जक हूँ, मैं ही शासन करता हूँ। हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष की परंपरा में मैं का चित्रण कर दिया था कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मैं को अगर राजनीतिक दायरे में आप ले जाएंगे तो मैं सत्ता संचालन करता हूँ, मैं समाज का उद्धारक हूँ, मैं देश का पालक हूँ, यह मेरा देश है,
यह मेरी धरती है यह मेरा आकाश है। आखिर जितने जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, उनका भी कुछ है तो मैं ही हूँ और मेरा ही गौरव है। ये मैं का भाव हमेशा राष्ट्र की दिशा को नष्ट करता है, राज्य की व्यवस्था को विकृत करता है। मैं एक मोहग्रस्त भावना है, मैं अधिकार संपन्न बोध है, मैं हम नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मैं और हम के संबंध में मैं वीडियो डाल चुका हूँ। मैं एक व्यक्ति है, हम बहुत व्यक्ति हैं। मैं एक ही है किंतु हम समाज है। जब हमारे भीतर मैं का बोध होता है तो हमारे भीतर अहम होता है, मैं का भाव होता है। जो अन्य है उनके प्रति उपेक्षा रहती है और मैं ही की भावना के नाते मेरा ही उत्कर्ष प्रतीत होता है। कबीर ने यह भी कहा कि तू है, मैं नहीं। अगर मैं गया तो तू ही, सब कुछ तू ही। ये ब्रह्म के लिए है, परमात्मा के लिए है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है कि ईश्वर का एक अंश मात्र है, हिम का एक कण मात्र है, सिंधु का सागर का की एक बूंद मात्र है, वह मैं है। मैं विनाश का प्रतीक है। मैं समष्टिगत नहीं है, मैं व्यक्तिगत है। मैं हम प्रत्येक क्षण मेरे भीतर अहम लाता है, घमंड लाता है। उस घमंड से विनाश होता है। माँ पंडित रामन में भी मैं था, कंस में भी मैं था, जरासंध में भी मैं का भाव था, लेकिन हमेशा मैं पराभूत हुआ है, पतन हुआ है उसका। जिसके भीतर मैं की भावना रही वह न समाज के लिए, न राष्ट्र के लिए नहीं, वह जनोपकार के लिए सार्थक हुआ। जिन्होंने स्वाधीन भारत में रिश्वतें लीं, कमीशन लिया, उनकी संतति बिलखत रही है, बिलपती है। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का उसका मोह मैं से ही समाप्त हुआ। मैं रचना करता हूँ, मैं
विकास करता हूँ। यह मेरा देश है, मेरी धरती है। यह मैं और मेरा का भाव समष्टि की भावना के विरुद्ध है, विपरीत है। मिथिलेश जी प्रायः इस चिंता में रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। यदि आप मैं को ढूंढना चाहते हैं तो उपनिषदों की लंबी चौड़ी परंपरा है। मैं के स्वरूप का बोध होगा। मैं को भली भांत हमारे ऋषियों ने अधीत किया था, जाना था। उन्होंने बाह्य आडंबर की ओर बढ़ने की उनके मन में चेष्टा नहीं थी, किंतु भीतर के अंदर जो सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म को भी आभासित करने का कार्य किया। मन जिससे मानस बनता है और मानस सागर होता है, वह अनंत होता है, वह अंतरिक्ष को भी अपने में समाहित करता है। मानस सागर है और मानस सागर का और मन का वर्णन अनेक कवियों ने किया है, ऋषियों ने उसका चित्रण किया है, आभास दिया है, बुद्धि की व्याख्या की है, विवेक का ज्ञान दिया है कि विवेक किस अवसर पर उपयोगी होता है और बुद्धि का नियंत्रक विवेक ही होता है। जहाँ बुद्धि स्वतंत्र होती है, वहाँ केवल कर्तन की, तर्क की प्रक्रिया पैदा करती है। लेकिन विवेक वह हाथी का वह अंकुश है कि बुद्धि को भी नियंत्रित करता है। मन में लहरें उठती हैं मानस सागर में, और वो लहरें हमेशा जो तट है उन पर आघात करती हैं और तट भी अपने भीतर समाहित करती हैं। नदियों का जब प्रवाह होता है तो तट कटते हैं और नदी का वेग दूसरी दिशा की ओर चला जाता है। जो क्षेत्र, जो भाग दूसरे छोर का खाली होता है, वह दूसरे के उपयोग में आता है, या नदियों का एक टुकड़ा वहाँ अवशिष्ट रहता है, पूंजीभूत रहता है। तो हमारा जो मानस सागर है, जो हमारी मानस सागर की लहरें हैं, वो हमेशा तटों को आघात करती है। इसको भली भांति माँ कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने आंसू काव्य में व्यक्त किया है। हमारे ऋषियों ने जिन्होंने उपनिषदों की रचना की, जो सैकड़ों की संख्या में हैं, उससे भी अधिक हैं, उनमें यही चिंतन हुआ है। मन, बुद्धि, विवेक और आत्मा, आत्मा केंद्र में है। इसी नाते यह कहा गया है कि यह इंद्रियां घोड़े हैं और जो मार्ग है,
जो लक्ष्य है, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी कामना है, जो हमारा विस्तार है, वही विषय है। शरीर जो है रथ है, तन रथ है, उसका चालक मन है। लगाम अश्वों की मन के हाथ में है। रथ अगर असंतुलित होगा तो निसंदेह वह खाई में गिरेगा। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में भी बहुत सारे वाहन, बसें गिरती हैं कई 100 फीट नीचे। उसका चालक जो मन है, वह अगर उसके भीतर विवेक नहीं रहता है, तभी वो बस खाई में गिरती है, गाड़ियां खाई में गिरती हैं। उसी प्रकार से अगर मन अश्वों को नियंत्रित नहीं करता तो निश्चय ही रथ खाई में गिरेगा। लेकिन मन भी अकेला नहीं है, उसके ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर विवेक है और उन सब के ऊपर वो आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि इंद्रिय परायर्था अर्थेभ्यस्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा। इंद्रियाणि हयानाहु विषयामस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणः। आत्मा, इंद्रिय और मन से युक्त करके जीवन का भोग किया जाता है। जीवन चलते रहने की सतत प्रक्रिया है। जीवन दूसरे के सुख दुख का निवारण करने के लिए है। जीवन जब इस धरती पर आया है तो उसका उद्देश्य जीवन का, विशेषकर मानव जीवन का, वह दूसरे के अस्तित्व, दूसरे के स्वत्व, दूसरे के स्थायित्व के संरक्षण का होता है। जब हम कभी पराभव में आते हैं, जब कभी हम चिंताग्रस्त होते हैं, जब कभी हम वेदना में होते हैं, तो हमारे लिए जो शास्त्र के वचन हैं वह हमारे भीतर आत्मशक्ति का संचार करते हैं। जो वेद वाक्य है, जो सूक्तियाँ हैं, जो सुभाषित हैं, वो हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, हारे हुए मन को आगे बढ़ने की दिशा देती हैं। कविताओं में कितना ओज है, आप उनको पढ़ करके देखें। अगर राष्ट्र कवि दिनकर की रचना पढ़ी जाती है तो व्यक्ति बैठा हुआ खड़ा हो जाता है, उनके भीतर चेतना की तरंगें पैदा हो जाती हैं। जब हम श्याम नारायण पांडे जी के हल्दी घाटी जौहर और शिवाजी महाकाव्य को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर ओज और वीरत्व का संचार होता है। जब हम संकटों से घिरे रहते हैं तो घिरे हुए स्वरूप में जब हमारी चेतना में तरंगें आती हैं, जब हमारे मानस सागर में लहरें आती हैं, तो हम उन संकटों से निकल जाते हैं,
उनका समाधान करते हैं, समाहार करते हैं। हमारे भीतर चिंतन होना चाहिए, अध्ययन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संस्कार निर्माण का भाव होना चाहिए। जिसमें क्षमता होगी, निश्चय ही स्वयं ही सुसंस्कृत होगा और अन्य को भी सुसंस्कृत करेगा। प्राथमिक कक्षाओं में मैंने बचपन में यह स्वरूप देखा है। चिंताग्रस्त मन कैसे संघर्ष में चला जाता है। चिंताग्रस्त मन एक मृतप्राय स्थिति होती है, किंतु जब उसमें आशा का संचार होता है तो उसमें जीवंतता का बोध होता है। माँ कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में जब श्रद्धा आती है आशा के उपरांत, तो व्यक्ति उठ खड़ा होता है और चल पड़ता है संघर्ष की ओर, सृष्टि के निर्माण की ओर और अपने संकल्प के विस्तार की दिशा की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में यह एक आवश्यक विषय है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, इसके स्वरूप का अध्ययन भारतवर्ष में ऋषियों ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्मरण मैं विस्मृत नहीं कर सकता, जिन्होंने देश में आत्मनिर्भरता के लिए जो संदेश दिया था। जहाँ पूरा देश लूट रहा था, संपदा लूट रही थी, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत लूट रहा था और छोटी छोटी चीजें जहाँ विलायत से बन करके आती थी, भारतेंदु जी ने, हरिश्चंद्र जी ने यह संदेश दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले अपने मन को समष्टिगत बनाना होगा और अपने भीतर शक्ति का संचय करना होगा। अशक्ति का संचय होगा तभी हम हथियार उठा सकेंगे। जब हमारे पास अन्न की सामग्री होगी, उससे हमारी जीवंतता बनी रहेगी और हम संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित रहेंगे। मिथिलेश जी उस साधना की बात कहते हैं जहाँ ऋषियों ने वृक्षों के तले तप किया था और मैं की खोज की थी कि मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, मैं हूँ और मैं के होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर तू की कल्पना जपना करते रहो तो निश्चय ही मैं तुम में हो जाऊंगा। यह कहा गया है, गोस्वामी जी ने ही कहा है, जानहि तुम ही होई जाई। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जानहि तुम ही होई जाई। तो मैं को मैं, तू है, तू ब्रह्म है और ब्रह्म का ही ये सारा ब्रह्मांड है
जिसमें 14 भुवन हैं और प्रत्येक भुवन में 14 लोक भी हैं, अधोलोक हैं, ऊर्ध्वलोक हैं। इस भुवन का स्वामी ही ब्रह्मा विष्णु महेश का करता है। वही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का भी आधार है। ब्रह्म का जो बोध करता है, ब्रह्म का जो ज्ञान करता है, वो ब्रह्म स्वरूप होता है। इसी नाते 4 वर्णों की रचना हुई है। जीवन का उद्देश्य चौथे स्तर से पहले स्तर तक पहुंचने का होता है। उसमें जितनी भी क्रियागत स्थितियां आती हैं, उनमें उसको प्रवेश करना पड़ता है। उसी ब्रह्म बोध के लिए, उसी ब्रह्म ज्ञान के लिए हमारे जितने भी ऋषित्व परंपरा के ऋषि रहे हैं, उन्होंने इस हमारी जो अंतर्भूत चेतना है, जो अंतर्भूत तत्व हैं, जो मनो दिशाएं हैं, या जो भी उसका विस्तार है, उसको भली भांति उन्होंने देखा था और उसका स्वरूप भी चित्रित किया था, उन्होंने परिभाषित भी किया है। तो मन क्या है? और मन तो हमेशा विवल रहता है, मन चंचल होता है, मन में विकलता होती है, मन में उद्गार होते हैं, मन में विकृति भी होती है, विकार भी होता है, मन में विचार भी होता है, और मन से ही सबको प्राप्त करने का माध्यम एक मन होता है। मन क्या है? मन सूक्ष्म है और सूक्ष्म को दृष्टिगत रखना, वही उसको रख सकता है जिसमें चिंतन की, मनीषिता की भावना होती है, जिसमें त्याग का उत्कर्ष होता है और सतत अध्ययनशीलता की प्रवृत्ति होती है। अध्ययनशीलता का तात्पर्य परमाणु बम के निर्माण से नहीं, या भौतिक सुविधाओं से नहीं। हम भौतिक सुविधाओं को जुटा लेते हैं, लेकिन अपने अंतिम क्षण में हम संलाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। बहुत सारे जो उद्योगजीवी, उद्योग को खड़ा करने वाले, बहुत बड़े साम्राज्य की संकल्पना संस्थापना करने वाले जो व्यवसायी हैं, अंतिम क्षणों में उन्होंने जीवन जो जिया है उसका विश्लेषण करते हैं और समाहार में वे स्वयं पश्चाताप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जीवन दूसरों के लिए होता है, सहयोग के लिए होता है, जिनके भीतर जीवन की एकात्म दृष्टि होती है, जीवन के प्रति मोह होता है, वह अपने जीवन, अपने शरीर, तन, देह के ही परिमार्जन, परिष्कार और परिवृद्धि में सब कुछ लगाते हैं, आहें भरते हैं, वेदनाओं में तड़पते हैं, और जो कुछ भी
उनके पास है, उसके अतिरिक्त अन्य की चाह रखते हैं। उपनिषद का यह प्रवाह कि इंद्रियां अश्व हैं, शरीर रथ है और मन रथी है, सारथी है, और अपने बुद्धि और विवेक से संयत होकर रथ का संचालन करता है। यही जीवन की प्रक्रिया है। कवि मिथिलेश जी में यह चिंतन है, रघुनाथ पांडे जी में भी यह बोध है, ये भाव है। हमारे यहाँ अनेक जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उन्हें मैं देखता हूँ राष्ट्र की भावना के लिए, सृष्टि की संकल्पना के लिए, ब्रह्म के प्रकाश के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, विवेक के नियंत्रण के लिए और जीवात्मा की प्रकृति के लिए, जहाँ पहुँचना मेरी क्षमता में तो नहीं है। किंतु जो भी हमने कतिपय उपनिषदों के अध्ययन, पुराणों के अध्ययन के और महाकवियों की रचनाओं में जो भी मेरी जीवन धारा में आए हुए हैं, उनकी प्रेरणा से, उनकी संकल्पना से, उनके भावबोध से हमने हमेशा जो निष्कर्ष निकाला है, मैं अपनी दृष्टि में उसे पूर्ण समझता हूँ। किंतु अन्य के लिए विविध भाव हो सकते हैं, विविध आख्याएं व्याख्याएं हो सकती हैं, और जो भाषाणाम जननी संस्कृत है, देववाणी संस्कृत ही है, उपनिषद प्रवाह है, उसका संचालन करने वाले लोगों से आग्रह है कि उनका पुस्तकाकार दीजिए और शासन को जो संस्थाओं का जो संचालन हो रहा है, उसके लिए 30 मिनट का एक वादन प्रार्थना के समय निर्धारित होना चाहिए और उसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह केवल प्रकाश देने से काम नहीं चलेगा, प्रकाश को आधार देना पड़ेगा। जिस कालखंड में मैं अध्ययन कर रहा था, हजारों की संख्या में पाठशालाएं थीं और उन पाठशालाओं में छात्रों को भोजन भी मिलता था। वे सब प्राय अधिकांश बंद हो गई, क्योंकि जब से संस्कृत बोर्ड आया तो उसके मानक निर्धारित हुए और मानक के अनुसार मान्यता प्राप्त करने की जो शर्तें थीं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता था। काशी में 3-3 कमरों में 10 बाई 15 के कक्षों में पाठशालाएं चलती थीं और वह संस्कृत भाषा का संचार करती थीं। और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था,
उन्हीं के नाम पर आगे चलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। लेकिन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय उस कालखंड में मान्यताओं के लिए बहुत शर्तें नहीं रखता था। इस प्रकार कालक्रम में धीरे धीरे संस्कृत भाषा के शिक्षण का प्रसार बंद सा हो गया। काशी में अधिकांश पाठशालाएं कालातीत हो गई। रानी भवानी का एक क्षेत्र चलता था, जिस क्षेत्र में जो संस्कृत के छात्र थे उनके भोजन की व्यवस्था होती थी। मैंने उस कालखंड में देखा वर्ष 1956 का कि 100 विद्यार्थियों को प्रतिदिन सुबह और प्रातः और सायं भोजन की व्यवस्था होती थी। और जो व्यवसायी थे वे व्यवसायी भी अपने भवन में पाठशालाओं का संचालन करते थे और छात्रों के भोजन के लिए क्षेत्र की भी व्यवस्था करते थे। उत्तर प्रदेश के गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री ने जिस क्षण हमने सुना कि लाखों छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां उनके खाते में डाली जा रही थी, उससे प्रकाश मिलना प्रारंभ हुआ। मुझे विश्वास है कि आगे अधिकांश अवसरों में जब यह विस्तार पाता रहेगा, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व जब निरंतर प्रवाहित होता रहेगा, तो सचमुच में भारत की वाणी, भारत की आत्मा, भारत का विवेक, भारत की बुद्धि और भारत का मन निसंदेह संस्कृत के विस्तार और उसके प्रवाह और उसके संस्कार में हमेशा उसी तरह संपन्नता की दिशा में होगा जैसे इतिहास की परंपरा में कभी गिरते, उठते, चलते, बढ़ते और विश्व को संदेश देने का कार्य ऋषियों ने जो किया है, जो संस्कार दिया है, वह सदैव बना रहेगा और पुनः भारत उस गतिशीलता की ओर बढ़ेगा जो विश्व के गुरुत्व परंपरा में स्थापित होगा। अन्यथा आक्रांता और बिकने वाले लोग भी बहुत हैं, राजनेता भी हैं और राजनेताओं के आगोश में बिकने वाले, खरीदने वाले, क्रय करने वाले, उसके निचले धरातल के भी लोग हैं, जिनके भीतर केवल अर्थ पिपासा है और लालच है। वो अपने को संपन्न बनाने का मोह है, तो निश्चय ही ऐसे द्वेषी और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ भाव रखने वाले, देश के प्रति निष्ठा से विहीन प्रकृति वाले हैं,
क्योंकि सद औसद दोनों प्रकृतियां रहती हैं। जैसे दुख सुख दोनों का समानांतर स्वरूप होता है, हर्ष और विषाद दोनों ही प्रत्येक में रहते हैं और नियमानुसार कभी हर्ष में कभी विषाद में उनका परिवर्तन होता रहता है, सुख दुख में। किंतु इन सब से परे वह व्यक्ति है, वह चिंतन है कि जो सुख और दुख में एक समन्वित दृष्टि रखता हो, हर्ष और विषाद को एक समन्वित स्वरूप मानता हो। यह जीवन का क्षण है। जिन्होंने 14 वर्ष वनवास भोगा, जिस माता ने आजीवन वनवासी जीवन व्यतीत किया, समाज के आदर्श के लिए, समाज के संस्कार के लिए, भारत के परिष्कार के लिए और भारत के अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सर्जना है, उसकी संतुष्टि के लिए, आदर्श के लिए राजा भर्तृहरि ने त्याग किया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्यबोध को उत्कर्ष देने के लिए डोम राजा के यहाँ उन्होंने सेवा की थी। भारत एक अपने विलग विविध स्वरूप वाला देश रहा है और वह देश तभी तक सुरक्षित होगा जब राष्ट्र हमारे जन जन में प्रवाहित रहेगा। और राष्ट्र के लिए भी हमारी संस्कृति और जो देश में निवास करने वाले जन, उनकी समृद्धि, उनके शिक्षण, उनके संस्कार की बात होगी। साथ ही जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पोषण होगा और संस्कृति का विस्तार होगा। तभी राष्ट्र का भाव हमारे भीतर बना रहेगा। और जिस दिन वह राष्ट्र विखंडित होगा, राष्ट्र भाव समाप्त होगा, तो देश नष्ट होगा, देश विभाजित होगा। यहूदी अपने देश से उजाड़े गए थे, भूमिहीन किए गए थे, मातृभूमि से वंचित किए गए थे, लेकिन जिन क्षेत्रों में उनका विस्तार था वहाँ पर उन्होंने अपना योगदान किया। किंतु 1400 वर्षों में कितनी पीढ़ियां होंगी जो आज भी उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। वह सैकड़ों पीढ़ियों के अंतराल के बाद आज जो जीवंत हैं, उनमें भी अपने राष्ट्र इजराइल के प्रति निष्ठा विद्यमान है। वही निष्ठा भारत में होनी चाहिए। हमारी तो गुलामी 1070 वर्ष की है। 800 मुस्लिम आक्रांता,
200 अंग्रेज आक्रांता और 70 वर्ष भी गुलाम का शासन। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये अपेक्षा करूंगा कि मिथिलेश जी, आप उपनिषदों का संदर्भ लें, उपनिषदों का अध्ययन करें, जिसको महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी अध्ययन किया था। जो अध्ययन नहीं कर सके थे, उनके भीतर पूर्णता नहीं दिखाई पड़ी। वे तो जो लक्षणा शक्ति है उसको छाया मान लेते हैं, छायावाद नामकरण कर देते हैं। छायावाद नाम की कोई चीज नहीं है, कोई संकल्पना नहीं है। यह वैदेशिक सोच है। जिनके समझ में नहीं आता वह उसको छाया मानते हैं। मिथिलेश जी, आप उपनिषदों और पुराणों के अध्ययन का जो शेष समय है उस पर विचार कीजिए, उत्तर मिल जाएगा मैं कौन हूं। अब मुझे कहाँ जाना है? जाना है उस सागर में जहां ब्रह्म उसका स्वामी है। और अपने मानस सागर में जब आप उतरेंगे तो निसंदेह मानस सागर में तो बहुत सारे रत्न हैं। आखिर चंद्रमा भी उन्हीं मंथन से निकले थे। जो समुद्र सागर जब लहरें उठाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पुत्र चंद्रमा को चूमना चाहता है। जहाँ से लक्ष्मी आई, जहाँ विष भी था, अमृत भी था, सब कुछ है मानस सागर में। मानस सागर असीम गहरा है और उसमें असीम प्रकाश है।